आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ हैं एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल जी। आपने देखा होगा अभी काफ़ी वर्षों तक जेल में भी रहे। बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेन की थी, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और इनको जेल जाना पड़ा। अब जेल से बाहर आ गए हैं। कोर्ट के आदेश पे पब्लिक की रजिस्ट्रियां हो रही हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। अब कुछ लोग उसमें बाधा डाल रहे हैं, अड़ंगे लगा रहे हैं और पुलिस कंप्लेन कर दी है कि रजिस्ट्रियां रोकी जाए। इसी मैटर पे मीडिया के सामने आ गए हैं। बताएंगे कौन लोग हैं जो पब्लिक के काम में बाधा डाल रहे हैं और फिर से पुलिस में कंप्लेन डाल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या मैटर हो गया, क्या कंप्लेन हो गया? सबसे पहले तो कल हमारा गणतंत्र दिवस है 76वां। उस गणतंत्र दिवस की पूर्व दिन पर मैं अपने सभी देशवासियों से, अपने सभी फरीदाबाद वासियों से, एसआरएस के सभी परिवार के सदस्यों से को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये 76वां नहीं 1760 साल तक और आने वाले टाइम तक हम इसको अपने देश को और अच्छा बनाते रहें और गणतंत्र दिवस हमेशा मनाते रहें। बिल्कुल जी, धन्यवाद। अब जो आपने बात कही सर, मैं 5 दिसंबर 2024 को जेल से बाहर आया। उसके बाद 6 दिन मैं लोगों से ऐसे मिला। उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने कुछ चैनल के माध्यमों से मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि मैं पहले समझने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कौन कौन लोग क्या क्या कर चुके हैं। लेकिन जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अब उनकी कारगुजारियां सामने आएंगी। उन्होंने मेरे को धमकियां दी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आप अपने आप को ज़्यादा बड़ा मत समझो। तो मैंने उसके बावजूद भी उनसे कहा मैं अपने कस्टमर्स के लिए, मैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, लेकिन कानूनी तौर पर। लेकिन मेरे को गैर कानूनी तरीके से भी धमकियां मिल रही हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैं स्पेशली मेरे को कल पता लगा कि मिस्टर बिशन बंसल, जो कि आज की डेट में एसआरएस रियल एस्टेट में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टर ही नहीं है, उन्होंने तहसीलदार साहब को एक लेटर झूठा भेजकर यह कहा है कि रजिस्ट्रियां मेरी उससे अपना सहमति से नहीं हो पा रही हैं। इसलिए उन्होंने एक झूठे पेपर लगा के ये बोले कि मैं डायरेक्टर हूं, मैं ओनली डायरेक्टर हूं। जब उन्होंने पेपर सबमिट करे तो उसमें 2 जनवरी का पेपर सबमिट कर दिया, 3/9/2024 का लेटर सबमिट कर दिया। टू मिसगाइड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड द कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली मेंबर्स। उन्होंने इस तरीके से करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। उनके अगेंस्ट में मैं पूरी कानूनी कार्रवाई के में लगा हुआ हूं। दूसरी बात, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, आपका ये कहना है? वो एक्चुअल क्या है, वो डिस्क्वालीफाइड वो थे और कंपनी में 3 और डायरेक्टर हैं। वो बोर्ड मीटिंग में विनोद जिंदल को ऑथराइज किया हुआ है, विनोद जिंदल साइन कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि अगर एसआरएस का नाम आता है तो कि वो प्रमोटर कौन है, डायरेक्टर्स कौन है। लेकिन ये लोग जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती हैं तो उसमें ये और इनके परिवार के सारे लोग बोलते हैं हमें एसआरएस के बारे में कुछ पता ही नहीं, एसआरएस से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो केवल उसमें नौकरी करते थे, 50,000 रुपये महीने सैलरी मिलती थी। और कहीं पे भी किसी भी एसआरएस या एसआरएस ग्रुप की किसी भी कंपनियों के प्रॉपर्टियों को हड़पने में ये कहीं पे भी किसी भी तरीके से पहुंच जाते हैं। जब मैंने इनकी इतनी कारगुजारियां देखी फ्यूचर इसमें पास्ट में, तब से ये लोग मेरे अगेंस्ट बहुत सारी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर कानूनी करें, मेरे को कोई प्रेशराइज कर रहे हैं, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कानूनी तौर पे ये कुछ भी करें, मेरे को ये मारने तक की धमकी दे रहे हैं। मैं इनसे बोल रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, मेरे को मार दें, उसके बाद ये पब्लिक की सारी प्रॉपर्टी को खा जाए, सारे से की खा जाएंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे रहते हुए ये एसआरएस की या एसआरएस के किसी भी कस्टमर की या एसआरएस के किसी भी इन्वेस्टर की एक इंच जगह को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, मेरे को मारने के बाद, क्योंकि ये बाहुबली हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ इनके रिलेशंस हैं, तो ये मेरे साथ, मेरे को मारने के बाद
कुछ भी कर लें, और अगर ये कानूनी तौर पे आना चाहते हैं तो सारी उन स्टेटमेंट्स को लेके जाएं जो इन्होंने या इनके परिवार वालों ने या कुछ और हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी इस तरीके के वो मचा रखा है कि अपने आप को ना बिल्कुल अनजान दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब कहीं पे कोई पैसा, कहीं पे भी 10 रुपए भी, पेन भी मिल जाए, उसे भी उठा के ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों ने जो कुछ भी किया है, मैं इस गणतंत्र दिवस के पूर्व एक तरीके से प्रातः ही मैं कहूंगा उस पर, हाँ, तो उस पर मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत पूर्ण तरह से आजाद हो गया था, हमारा गणतंत्र भी बन गया था। तो मैं भी इसी तरीके से कह रहा हूं, आज के दिन मैं सौगंध लेना चाहता हूं कि मेरे कस्टमर, मेरे इन्वेस्टर, मेरे मींस एसआरएस जो भी हैं, मैं उनके लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इनको ऐसे इलीगल काम नहीं करने दूंगा। लीगली कहीं पे भी ये मेरे साथ आए, बैठें, बात करें, और कहीं पे भी कोर्ट में मेरे अगेंस्ट फाइल करें अगर कोई इलीगल चीजें हुई हैं तो। और ये होते कौन है? जब ये कहते हैं कि हम नौकर थे, आज भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को मिसगाइड कर रहे हैं, ओनली टू डिसीव द कस्टमर्स ऑफ एसआरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इसलिए मेरा तो इनको खुला चैलेंज है कि मैं आप इन लोगों की तरह बाहुबली तो नहीं हूं। कोई कहता है मेवात से ऐसे मिला देंगे, 1 मिनट में यूं करके उड़ा देंगे। कोई कहता है जी मैं तो जी गांव से ईंट बजा देंगे। अच्छा। और पता नहीं क्या क्या मेरे को कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, जब बजा दोगे, उड़ा दोगे, लेकिन जब तक नहीं उड़ा रहे भाई, जब तक तो मैं अपने कस्टमर्स के लिए लड़ूंगा, अपने इन्वेस्टर्स के लिए लड़ूंगा, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा कानूनी। लेकिन मेरे पास, मैं कोई बाहुबली नहीं हूं, मैं तो केवल कानूनी लड़ाई लड़ सकता हूं, तो वो लड़ता रहूंगा। अच्छा, तो आपने देखा, आप समझ गए होंगे। देखिए, पूरा जो है मामला मैं आपको समझाता हूं। जब पहले लोगों ने एसआरएस ग्रुप में इन्वेस्ट किया था और उनको जो है प्रॉफिट भी मिल रहा था, तो कई लोगों को प्रॉफिट जब मिलना बंद हो गया, उन्होंने कंप्लेन कर दी कि भाई साहब पर जो है कि पैसे का गबन हो गया। अब पुलिस जांच हुई, भाई साहब जेल गए, जेल से बाहर आए हैं कोर्ट के आदेश पे। अब कोर्ट ने भी आदेश दिया, भैया जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर उन्होंने प्लॉट में इन्वेस्ट किया है तो उनको रजिस्ट्री करके दो। अब आप वो सारा काम करके दे रहे हैं, उनको प्रॉफिट भी होगा, उनको रजिस्ट्रियां भी होंगी, यानी पब्लिक के सारे काम होंगे। अब आपको लगता है कि कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं कि पब्लिक का काम ना हो। और क्या, हाँ, जो लोग एसआरएस को, जो लोग एसआरएस को अपना समझते ही नहीं थे, अपने बताते ही नहीं थे, वो कह रहे हैं कि एसआरएस की रजिस्ट्री मैं करूंगा। मतलब किस कैपेसिटी में, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा किस कैपेसिटी में वो ऑथराइज हैं। दूसरी बात, करो आप सारी चीजें एसआरएस की सब करो, ये नहीं है कि कहीं पे भी कुछ काम मैं करूंगा। अरे आप जिन जिन कंपनियों में डायरेक्टर हो, आप एसआरएस, बिशन जी एसआरएस फाइनेंस में भी डायरेक्टर हैं, ले उसकी लाइबिलिटी अपने ऊपर। वो अपना एसआरएस हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर का सारा पैसा खा गए, ले उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर। और उनके परिवार के मेंबर उनको सपोर्ट करते हैं। स्पेशली राजू बंसल पूरी 800 करोड़ की कंपनी को खा गया गुल्ला के साथ मिलके। मैं इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई लड़ने को तैयार हूं, और मैं इनसे बार बार कह रहा हूं कि मैं ये लड़ाई मरते दम तक लड़ूंगा अपने कस्टमर्स के लिए। अब क्योंकि कस्टमर्स को भगवान समझता हूं, तो अपने भगवान के लिए। और उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि मेरे को बहुत हिम्मत दें, शक्ति दें, सद्बुद्धि दें कि इन जैसे घटिया आदमियों को, जो पब्लिक केवल अपने 4-6 बच्चों के लिए पूरी पब्लिक को जान से मारना चाहते हैं। बिल्कुल। तो भाई साहब ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अब दूसरी पार्टी है, वो भी अपना क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, उनका भी पक्ष जरूर दिखाया जाएगा। अनिल जिंदल जी का कहना है कि हम कस्टमर के साथ हैं और कस्टमर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको रजिस्ट्री करके दी जाए तो हम रजिस्ट्री करके देंगे। अगर कुछ और सॉल्यूशन है तो वो भी करके आप दोगे। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसमें जिस भी तरीके से कोर्ट के आदेश होंगे, उसी तरीके से सारा काम किया जाएगा। और अभी भी जितना काम हुआ है वो भी कोर्ट के आदेश से हो रहा है, और वो भी कस्टमर्स के फेवर में हो रहा है।
इस तरीके से जो भी कोर्ट के टाइम टू टाइम जब भी कोई भी आदेश होंगे मैं उनकी पूरी तरीके से पालना करूंगा। मैं उन्हीं की तरीके से कोर्ट के आदेश को ही पालना करते हुए अभी काम कर रहा हूं, लेकिन गैर कानूनी काम मैं नहीं होने दूंगा। बिल्कुल जी, गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे, क्योंकि फिर से लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। मैं इन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों से पैसे ले लिए, कहां पे कैश पे साइन कर दिया, क्या कर दिया, मैं उन चीजों को अब नहीं होने दूंगा। मैं आज इन लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि मैं गलत करूंगा नहीं, लेकिन मैं अपने साथ गलत सहूंगा भी नहीं। अपने और अपने कस्टमर्स और अपने परिवार के सदस्यों, जो भी एसआरएस परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रति मैं कुछ गलत बात सहूंगा भी नहीं, ये ध्यान रखें। हालांकि मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है जितने इनके पास क्रिमिनल्स जो ये बताते हैं, लेकिन मैं कानूनी तौर पर मुझसे पूरा भरोसा है। अपने देश की कानूनी जो भी संस्था हमारी है, जुडिशरी जो है, उस पर पूरा भरोसा है और मैं उनके पास जाके न्याय की गुहार करता रहूंगा। बिल्कुल जी, और हम भी चाहते हैं जो भी एसआरएस ग्रुप से कस्टमर जुड़े हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उनको पूरा प्रॉफिट मिले और उनके साथ पूरा न्याय हो। इसलिए हमने भाई साहब का इंटरव्यू लिया। अब भाई साहब कह रहे हैं अगर हम जिंदा रहेंगे, लंबा चलेंगे, तो कस्टमर को उनका प्रॉफिट भी मिलेगा और रजिस्ट्री भी होगी और सारा काम उनका होगा। लेकिन कह रहे हैं कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जान से भी मानना चाहते हैं। अब मैं ही नहीं रहा तो कस्टमर के साथ न्याय कैसे होगा। बाकी देखते हैं जो भी हो। कोई अगर आपको धमकी दे तो पुलिस में कंप्लेन जरूर करें। नहीं, जरूर करूंगा मैं, पुलिस में भी कंप्लेन करूंगा मैं, और भी कानूनी कार्रवाई में जो भी है, जो भी मैं एडवोकेट्स वगैरह से अपनी सलाह लेके और मैं कानूनी कार्रवाई भी करूंगा और इन लोगों का असली चेहरा भी सामने लेके आऊंगा, जिससे कि ये लोग जो भी इन्होंने खुद या अपने बच्चों के थ्रू उल्टे सीधे, अपने भाइयों के थ्रू उल्टे सीधे काम कराए हैं, उन लोगों को मैं सामने लेके आऊंगा सर। गो भी खोद देंगे मतलब? नहीं, गो भी तो मैं क्या खोद सकता हूँ, मैं कानूनी बहुत सारी बातें अभी छुपी हुई हैं। नहीं ऐसा अभी पता नहीं चला वो पैसा किसने खाया, मिल बांट के खाया गया या अकेले खाया गया। नहीं, पैसा जो ये खा गए वो खा गए, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं लेकिन कानूनी जो भी कार्रवाई होगी मैं उस पे पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि इन लोगों का असली चेहरा सामने आए। ये क्या क्या झूठे लेटर्स कहाँ पे दे रहे हैं। कुछ लोगों हमारे ही रिलेटिव हैं जो इनको उकसाते हैं, और एक ये हैं उनके उकसावे में आके कि शायद वो उनसे मान लो पता नहीं क्या गेन करेंगे और मेरे कस्टमर्स का नुकसान करने की पे तुले हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर आपसे यही कह रहा हूँ, इस गणतंत्र दिवस की पूर्व प्रातः पर मैं ये सौगंध खाता हूँ कि मैं कानूनी कार्रवाई में पीछे नहीं हटूंगा और एसआरएस मेरा बेबी है, मैं उसकी बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा ग्रुप है, अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके रनिंग में हैं और उसको जिंदा रखना चाहते हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।